बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है और सरकार लाचार है और यहाँ की प्रशासन और सारा भ्रष्ट सिस्टम बीमार है और जनता लाचार है। आज भी खाट पर चटाई पर बैठता हूँ, उस दिन भी बैठूंगा, कोई अंतर नहीं होगा करनी और कथनी में। आरएसएस और भाजपाई का सोच रखने वाले सामंती ताकत है और एक जो गरीब शोषित वंचितों की आवाज़ है। तो का सेवक जनता का मालिक कभी नहीं बनेगा, इसका गारंटी है। यह मोदी का गारंटी नहीं है, यह कमलेश राय और तेजस्वी जी की गारंटी है। क्या लगता है कमलेश यादव को राजद टिकट देगा? जी नमस्कार, पहले आपका स्वागत है और मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं परसा विधानसभा के देवतुल्य जनता से आशीर्वाद यात्रा के कार्यक्रम के तहत एक एक मतदाता मालिकों से आशीर्वाद लेने का काम किए और उनका जो मन स्थिति है उसको महसूस, अंतरात्मा की आवाज़ को महसूस करने का काम किए। परसा की जो बदहाली है, जो बद से बदतर स्थिति है, यहाँ के किसान, मजदूर, नौजवान, माँ बहन के हक, अधिकार, मान सम्मान की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। सिर्फ यूज एंड थ्रो चुनाव आता है, लोग वोट पार्टी के नाम पर, जाति के नाम पर ले लेते हैं और पूरे 5 साल उनके भगवान भरोसे छोड़ देते हैं, उनके बदहाली पर छोड़ देते हैं। हमारा जो क्षेत्र है किसानों का क्षेत्र है, यहाँ जल जमाव की स्थिति है, फसल की बुआई समय से नहीं हो पाती है, बाढ़ की विभीषिकता से ग्रस्त रहते हैं, यहाँ शिक्षा का समुचित व्यवस्था नहीं है, स्वास्थ्य का समुचित व्यवस्था नहीं है, रोजगार की समुचित व्यवस्था नहीं है। यह आज़ाद भारत में भी आज भी 1947 के पहले का ही अनुभव मिलता है। तो इस जुल्म और इस सिस्टम के खिलाफ हम वह हर आखिरी व्यक्ति की आवाज़ को बुलंद करने का काम करेंगे, उनके हक, अधिकार और मान सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जो अपने आप को ठगे महसूस करते हैं, अपने आप को उपेक्षित और अपमानित महसूस करते हैं, उन सब की लड़ाई कमलेश राय की लड़ाई है। और कमलेश राय पहला और आखिरी व्यक्ति है जो परसा विधानसभा में पूरे सिस्टम के खिलाफ, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करने का काम हम किए हैं। कमलेश जी, आपने जो बातें कही कि जन आंदोलन किए, एक तरफ बड़ा परिवार और एक तरफ बड़ा पूंजीपति, दोनों हैं, वर्तमान और पूर्व हैं, क्या उनके सामने कमलेश यादव टिक पाएंगे? बड़ा गजब सा क्वेश्चन है। देखिए, आपके वहम में ऐसा है, परसा की जनता जब जब अंगड़ाई ली है, बड़ी लड़ाई ठनी है और स्पष्ट आप अपने शब्दों में कह दिए हैं कि एक तरफ धन बल है तो एक तरफ जन बल है। परसा विधानसभा 2025 की लड़ाई गरीब बनाम अमीर की लड़ाई है, परिवारवाद बनाम एक किसान परिवार के लड़का कमलेश राय की लड़ाई है। यह कमलेश राय की लड़ाई नहीं है, यह एक विचारधारा की लड़ाई है। एक शोषित, वंचित, पीड़ित अक़लियत समाज के नेतृत्व करने वाले, उनके मान और सम्मान, हक और अधिकार की बात करने वाले एक जमीनी स्तर के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता की लड़ाई नहीं बन गई है। यह पूरे परसा विधानसभा के माँ बहन के अरमानों में 4 चांद लगाने वाला, उनके सपनों से खिलवाड़ नहीं करने वाला, उनके प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ नहीं करने वाले लोग एक तरफ हैं और एक तरफ हैं जो माँ बहन को भद्दी भद्दी गालियाँ देते हैं। परसा विधानसभा के मतदाताओं को, अपने पिता समान लोगों को भी गाली गलौज करने वाले लोग हैं। तो ये 2 विचारधारा की लड़ाई है। एक विचारधारा सामंती विचारधारा है जो अपना मुखौटा तो राजद का है लेकिन उसकी विचारधारा नागपुरिया कानून की है, आरएसएस और भाजपाई का सोच रखने वाले सामंती ताकत है और एक जो गरीब शोषित वंचितों की आवाज़ है। तो ये तय करना यहाँ की जनता का है। हम तो सेवक हैं, जनता मालिकों की सेवा में कल भी लगातार रहते थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। हमको यदि जो आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी टिकट देते हैं तो भी और टिकट नहीं देते हैं तो भी हम राष्ट्रीय जनता दल के सच्चा सिपाही हैं और रहेंगे। और जब से होश संभाले, जब से राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा, आदरणीय लालू प्रसाद यादव की विचारधारा, आदरणीय नेता पक्ष तेजस्वी यादव की विचारधारा
परसा की जनता के बीच में प्रसारित करने का काम करते हैं, जन जन तक पहुंचाने का काम करते हैं। इसका हमारा दृढ़ संकल्प है कि जब तक तेजस्वी सरकार बन नहीं जाता है और युवाओं के मान सम्मान और हक और अधिकार की लड़ाई शेष रहेगी, यह परसा में कमलेश राय के नेतृत्व में जंग जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। कमलेश जी, आप कह रहे हैं जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो क्या जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है लालू जी टिकट के रूप में आपको आशीर्वाद देंगे, या यूं भी जो सूत्र है वो भी कह रहे हैं, जो परसा के सूत्र हैं कि इस बार परिवारवाद वर्सेस परिवारवाद होगा, यूं कहें तो कहीं ना चाचा भतीजी की लड़ाई होगा, उसमें आप कहां सर्वाइव कर पाएंगे? देखिए, यहाँ की तो जनता ना तय करेगी। यहाँ की जनता न्यायप्रिय मालिक है, जनता देख रही है। लालू जी आपको टिकट देंगे? लालू जी तो हमारे भगवान हैं, जो भी वो करेंगे वो हम सभी के भला के लिए करेंगे, और उनका जो भी निर्णय होगा उनके अनुशासन में रहकर कमलेश राय इस क्षेत्र के भाई भतीजा बेटा को स्वीकार होगा। लेकिन दूसरे लोगों से मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राजद टिकट नहीं देगा तो वो राजद में रहना पसंद करेंगे? कतई नहीं। पूर्व में उनका इतिहास रहा है, उनके परिवारों का इतिहास रहा है कि फायदा के लिए पार्टी बदलते हैं, कायदा बदलते हैं, कानून बदलते हैं, और जनता के लिए वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो अपने को और पूंजीपति और धनवान बनाने के लिए, सात पुरखों के सुख संपदा के लिए वो चुनाव लड़ते हैं। परसा की जनता के समृद्धि के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। वो चुनाव सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार, अपने कुछ चाटुकार और कुछ चंद दलालों के भविष्य को तय करने के लिए चुनाव लड़ते हैं। लेकिन कमलेश राय कभी यह आपके सामने यह संकल्प लेता है कि जो भी एमएलए का वेतन होगा वह परसा की जनता को समर्पित होगा, जो भी विकास का फंड होगा वहाँ ग्राम विकास कमेटी बना करके प्रत्येक ग्रामीण स्तर पर विकास की धारा को तेज करने का, सर्वांगीण विकास करने का, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार लाने के लिए समर्पित रहेगा। मैं आज भी खाट पर चटाई पर बैठता हूँ, उस दिन भी बैठूँगा, कोई अंतर नहीं होगा करनी और कथनी में। और जो भी फंड का मालिक होगा यहाँ का जनता मालिक होगा, यह कह कर के नहीं। आप चाहेंगे तो हम एफिडेविट के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं कि जनता का सेवक जनता का मालिक कभी नहीं बनेगा, इसका गारंटी है। यह मोदी का गारंटी नहीं है, यह कमलेश राय और तेजस्वी जी की गारंटी है कि माई बहन मान योजना के तहत सभी लोगों के खाते में, यदि जो तेजस्वी सरकार 2025 में बनती है तो 25-25 रुपया प्रत्येक महीना प्रत्येक माँ बहन के खाते में जाएगी। वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया है वह 1500 प्रत्येक वृद्ध हमारे अभिभावकों के खाते में जाएगा। 200 बिजली यूनिट फ्री में आपको दिया जाएगा और गैस सिलेंडर का दाम 500 रुपया कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ विश्व के सबसे युवाओं का जहां एक महाकुंभ जैसा संगम है वह हमारा बिहार प्रदेश है, युवा प्रदेश है। युवा नेतृत्व चाहिए और युवा नेतृत्व जब मिलेगा तो युवाओं के लिए युवा आयोग का गठन होगा और युवा आयोग का गठन होगा तब किस युवाओं को नौकरी चाहिए, किसको रोजगार चाहिए, किसको प्रशिक्षण चाहिए, किसको टीएडीए चाहिए और किसको निःशुल्क फॉर्म भरने की आज़ादी चाहिए, ये सारे रणनीति और मानक मापदंड युवा आयोग तय करेंगे। और तब आने वाला कल आपका सुनहरा पल होगा और तेजस्वी सरकार आएगी, तभी बिहार में बहार आएगी। नहीं तो ऐसे नारा तो बहुतों दिन से हैं कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है और सरकार लाचार है और यहाँ की प्रशासन और सारा भ्रष्ट सिस्टम बीमार है और जनता लाचार है। यही तो माननीय हमारे 20 साल से नीतीश जी हैं, नीतीश कुमार हैं। तो इससे ज़्यादा क्या कहें, जब एक नौकरी में भी 60 साल के बाद रिटायरमेंट की ये होती है तो हमारे नेता मिलर हाई स्कूल के प्रांगण में युवा चौपाल के माध्यम से वो संकेत ही संकेत में सारे सीनियर सिटीजन के नेताओं को इशारा कर दिए हैं कि अब आपको अवकाश प्राप्त करने का समय आ गया है और आपको स्वेच्छा से नहीं ना है अवकाश, आपको स्वेच्छा से अवकाश ले लेना होगा या फिर युवा आयोग का गठन होने के बाद आपको जबरन रिटायरमेंट की दिशा में आपको गति प्रदान कर दी जाएगी और सहसम्मान आपके अनुभवों का लाभ लिया जाएगा। लेकिन यह चुनावी संग्राम में जो
रात दिन मेहनत करने वाला मेहनत कश इंसान होगा, जो जनता के बीच में रहेगा, जो जनता के लिए समर्पित होगा, उसी को कर्पूरी जयंती के शुभ अवसर पर हमारे नेता खुले मन से ऐलान कर चुके हैं। तो इसमें अब कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। हम सभी तमाम परसा के युवा प्रसन्नचित्त हैं, प्रसन्नचित्त मुद्रा में हैं, एकदम संतुष्ट हैं कि इस बार परसा परिवर्तन की अंगराई में युवा नेतृत्व की जो डिमांड है उस पर हमारे अप्रत्यक्ष रूप से नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी अपना मुहर लगा चुके हैं। इशारे ही इशारों में सभी को समझा चुके हैं, लेकिन परसा की जनता अपने हक अधिकार और मान सम्मान की लड़ाई मजबूती से लड़ने का काम करेगी। और जो भी जनता का निर्णय होगा और जो भी हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव जी का निर्णय होगा वह हमें स्वीकार्य होगा। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र।